नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षित त्रिपाठी। धान और किसान हमेशा से छत्तीसगढ़ की सियासत की सियासी धुरी रहा है। किसान और धान का मुद्दा सत्ता बनाते भी रहे हैं और सत्ता का खेल भी बिगाड़ते रहे हैं। यही कारण है कि सरकारें किसी भी दल की रही हो, सभी को फोकस किसान पर ही रहा है। अब इसी मुद्दे को लेकर 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता के फेरबदल के बाद से ही छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर तकरार देखने को मिलती रही है। कभी धान का समर्थन मूल्य तो कभी किसानों से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव होता रहा है। ऐसे में एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है और उसका कारण है वारदाना, क्योंकि वारदाना इन दिनों राज्य सरकार और किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी होनी है, जिसमें अधिक से अधिक वारदाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के पास उस मात्रा में वारदाना उपलब्ध नहीं है जितनी खरीदी की जानी है, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर केंद्र से वारदाना की अविलंब आपूर्ति की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र ने जो वारदाने मुहैया कराए हैं वो प्रदेश में होने वाली धान खरीदी को लेकर नाकाफी है। इसके अलावा सीएम बघेल ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि अगर मांग के अनुरूप वारदाने उपलब्ध नहीं कराए गए तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की मांग के अनुरूप नहीं कर रही है वारदानों की आपूर्ति, या फिर वास्तव में केंद्र सरकार के पास भी वारदानों की कमी है। आज चर्चा इसी मुद्दे लेकर फिर बिसात पर वारदाना। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में धान खरीदी से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने चिट्ठी के जरिए वारदानों की कमी को लेकर पीएम को इस बात से अवगत कराया है कि वारदाने की कमी हुई तो धान खरीदी के समय प्रदेश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। तो वहीं भूपेश बघेल के इस पत्र के बाद भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार कांग्रेस निर्मित वारदाना संकट पैदा कर धान खरीदी से बचने के षड्यंत्रपूर्ण इरादों पर काम कर रही है, लेकिन किसानों को साथ लेकर भाजपा प्रदेश सरकार की बदनीयती को सफल नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि धान खरीदी शुरू होने को अब सिर्फ 10 दिन ही शेष रह गए। तो वही कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से ही केंद्र की भाजपा सरकार और भूपेश सरकार के बीच कई योजनाओं को लेकर लगातार खींचतान मची हुई है। इसी कड़ी में इस बार समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समय पर पर्याप्त बारदाना उपलब्ध नहीं होने पर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। वहीं विपक्ष भूपेश सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर बारदाने का संकट खड़ा किया जा रहा है ताकि ज्यादा धान न खरीदना पड़े। भारत सरकार ने जूट कमिश्नर का पद क्रिएट किया हुआ है और उसी के माध्यम से पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों को जूट प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। जूट कमिश्नर ही उपलब्ध कराता है और उससे हम लोग डिमांड किए, हमने कहा कि हमको और जूट की आवश्यकता पड़ेगी और उसके साथ साथ उसना चावल के लिए भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है। बोरे को लेकर के पिछले समय भी राजनीति की गई। बार बार जनता के बीच में भ्रम फैलाया गया कि केंद्र सरकार बोला उपलब्ध नहीं करा पा रही है और ये स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके निर्मित सरकार करती है ताकि किसानों का धान समय पर लेना न पड़े। समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से शुरू होगा, जिसके लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर राज्य में किसानों से 105 लाख टन धान उपार्जन होना अनुमानित है, जिसके लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। 2.14 लाख गठान नए जूट बारदाने जूट कमिश्नर ने खरीदी की अनुमति दी है। नए जूट बारदाने की माहवार आपूर्ति किए जाने का शेड्यूल जारी किया गया है। पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए
प्रतिदिन औसतन 10,000 गठान बारदानों की आवश्यकता हो रही थी। ऐसी स्थिति में 100% बारदानों की आपूर्ति नियत समय पर नहीं की जाती है तो धान खरीदी अवधि के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान को लेकर सियासी घमासान जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बारदाने की कमी होने पर सरकार किस तरह इसकी पूर्ति कर धान खरीदी को सुचारू रूप से कर पाती है। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता श्री सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रमेश वल्याणी जी हैं। वल्याणी साहब, आपका भी स्वागत है। किसान नेता वैगेंद्र सोनबेर जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए गणेश पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका भी स्वागत है। बहुत दिनों बाद सुंदरानी जी, वल्याणी जी, बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी देखने को मिल रही है। क्या हो गया था सर लंबे समय बाद? ऐसे ही बुलाते हैं आजकल। नहीं साहब, हम तो आपने याद किया हम लोग पहुंच गए। नहीं, आप दोनों लोगों के लिए तो हम पलक पामड़े बिछाए रहते हैं कि कब आप दोनों लोग रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, वाद विवाद भी अच्छा होगा, करेंगे हम, तैयार बैठे, हास परिहास भी होगा। चलिए वल्याणी साहब, क्या वाकई में मुख्यमंत्री जी के पत्र के अनुरूप कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर पोजीशन खराब होगी अगर बारदाना उपलब्ध नहीं हुआ? अगर बारदाने के चलते अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो ये कहीं न कहीं सरकार की प्रशासनिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। जी, सवाल प्रशासनिक क्षमता में प्रश्न का होता ही नहीं है। जी जी, हम लोगों ने तय किया है कि इस साल हम लोग 105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी करेंगे जी, और ये केंद्र सरकार के जूट कमिश्नर के ऊपर जिम्मेदारी रहती है जी, कि वो राज्य सरकार के बारदानों की आपूर्ति को सुनिश्चित करे। जी, तो हमारा शेड्यूल पहले ही हमने जूट कमिश्नर को भेज दिया था कि 5.25 लाख हमको गौठान बारदाने की जरूरत पड़ेगी गठान की। जी, अब उसके अगेंस्ट में आप मेरे को 2,14,000 यदि गठान स्वीकृत करेंगे तो बाकी मैं कहां से करूंगा? जी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हम चावल की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को करते हैं जी, वो नए बारदानों में जो भारत सरकार के बारदाने में उसी में वो चावल की आपूर्ति लेते हैं। जी, अब यदि सरकार हमको उपलब्ध नहीं कराएगी 10,000 बारदाने प्रतिदिन हमारी आवश्यकता अनुसार, जी, तो धान खरीदी प्रभावित होगी। जी, धान से जो मिलिंग में उठाव होगा वो प्रभावित होगा। जी, और उससे एक प्रदेश में किसानों के बीच असंतोष पैदा होगा। जी, तो प्रदेश में जब असंतोष पैदा होगा तो किसान भी चुप थोड़ी बैठते हैं आजकल। किसान अपने धान के मूल्य, समर्थन मूल्य पे खरीदी के लिए तैयारी करके रखे हैं, उनका हम धान नहीं लेंगे जी, तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है ना। आप किसी के असंतोष को कैसे दबाएंगे आप? जी, तकनीकी कारणों से आप जिम्मेदारी है कि वल्याणी साहब, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। वल्याणी साहब, मुख्यमंत्री पत्र लिख दिया। वल्याणी साहब, आपको थोड़ा सा सुनने में अवरोध हो रहा है क्या? तकनीकी कारणों से आपको रिवर्स आवाज जा रही है क्या? हाँ, रिवर्स आवाज आ रही है साहब। जी, रिवर्स आवाज आ रही है। जी, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जी, आप अपना जिस तरह से धारा प्रवाह आप अपना पक्ष रखते रहिए, हमें सुनाई पड़ रहा है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जी, तो हमारा ये कहना है केंद्र सरकार को, पिछले साल जो कोरोना के काल में आपने कहा साहब उत्पादन अफेक्ट हुआ, इस साल कोरोना की स्थितियां नहीं है जी, तो कम से कम समय पर आपूर्ति करें। और राज्य सरकार ने अपनी आवश्यकताओं का डिमांड नोट भेज दिया, जी, पेमेंट शेड्यूल दे दिया और किस रूप में आपको आपूर्ति करनी है वो शेड्यूल दे दिया। जी, तो लेकिन हमारा अनुभव ये है कि केंद्र सरकार हर मामले में इसी तरह कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव की नीति अपनाती है। ये उचित नहीं है। जी, बिल्कुल उचित नहीं है। खासकर संवैधानिक व्यवस्था जहां है वहां उचित नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आपको नहीं मिलता है, आपके पास 86,000 गठान उपलब्ध है अभी, तो 1 तारीख से आप खरीदी चालू करवा देंगे या इसमें कहीं बारदाना ब्रेक लगेगा? बारदाना ब्रेक मतलब बारदाना नहीं है तो आप उसको रुकवाएंगे खरीदी को? नहीं, जब तक हमारे पास बारदाना है जी, 1 तारीख से खरीदी शुरू हो जाएगी, पूरी तैयारी है जी, तो हम बारदानों के साथ 1 तारीख से खरीदी कर रहे हैं। और इसके अलावा हम निजी स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि जो यूज्ड बारदाने हैं
जी। इसके माध्यम से भी हम खरीद कर लें। जी समस्या तब आती है जब हम भारतीय खाद्य निगम को देते हैं, जी तो हम चाहते हैं वो शेड्यूल हमारा मेंटेन रहे ताकि खरीदी में किसी प्रकार की बाधा ना आए। जी सबसे बड़ी हमारी समस्या वो है। तो हम चाहते हैं किसानों का समय से धान खरीदें, उनको पैसा मिल जाए और किसान फिर आगे तैयारी करे अपना। तो ये जो अभी बारदाना आपको मिला है, जो आपका 45 लाख टन आपको केंद्र सरकार को देना है, अभी उसको भी तो इसी बारदाने में भर के आप देंगे, इसी बोरे में। वो सहित है 86,000 की, वो अलग से है आपके पास? FCI का 86,000 जो नए, असल में त्रिपाठी जी, भारतीय खाद्य निगम को जो चावल आपूर्ति होती है वो नए बारदानों में स्वीकृत करता है, पुराने बारदानों में नहीं लेता है जी। हम धान तो खरीदी में यथाकथा कर लेंगे जी, लेकिन जब मिलिंग करके पहुंचाने का काम करेंगे तो नए बारदाने की आवश्यकता होगी जी। तो धान के बाद मिल के बाद भारतीय खाद्य निगम, ये चैन है जी। तो हम चाहते हैं चैन मेंटेन रहे। जी चलिए सुंदरानी जी से बात कर लेते हैं। सुंदरानी साहब, वाकई छत्तीसगढ़ के किसानों की अगर धान खरीदी है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ के इस तरह के खरीदी ना करनी पड़े, धान ना खरीदना पड़े, इस तरह ये इधर उधर का ताना बाना बुन रहे हैं, यही कहा है आपके नेता प्रतिपक्ष ने कि खरीदी ना करना पड़े, इस कारण ये कई तरह के बहाने कर रहे हैं। लेकिन वो आंकड़े सहित बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आंकड़े सहित बता रहे हैं कि पहले तो उन्होंने 5.5 लाख 5.25 लाख के लगभग बारदाने की मांग की, वो स्वीकृत नहीं हुआ। 2,14,000 मात्र बारदाना गठान उपलब्ध कराएंगे आप, वो स्वीकृत हुआ। ऐसे में मात्र उनके पास 86,000 के लगभग गठान पहुंची है, तो वो किस तरह खरीदी करें? देखिए, निश्चित रूप से बारदानों की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी केंद्र सरकार देगी ना। धान केंद्र सरकार खरीदी करते, धान खरीदी शुरू करने के पहले जागते हैं जी, पहले से व्यवस्था करते नहीं। अभी मैं आदरणीय बरलियानी जी की हालांकि आवाज कम आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बातें सुनी जी कि हम बाहर से प्राइवेट सेक्टर से भी बारदाने खरीद रहे हैं जी, जबकि यह व्यवस्था पहले की जा सकती थी। आज जरूरत नहीं कि आज हम जागें, ये इनको पहले से सूचना दे दी थी केंद्र सरकार ने कि 2.25 लाख गठाने दी जाएगी या जितनी भी दी जाएगी, पहले से केंद्र सरकार की सूचना इनके पास थी। पिछले साल भी इन्होंने यही कहा, बारदाने के मामले को लेकर राजनीति करते रहे, बाद में पुराने बारदाने खरीदे, 40 रुपए में किसान खरीदा, उसको 20 रुपए में दिया, लेकिन इन्होंने व्यवस्था करने में हमेशा विफल रहे। इनकी मंशा है कि धान हमको कम से कम खरीदना पड़े, तभी ये दिसंबर महीने में जागते, नवंबर महीने में जागते। ये पहले से अगर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से धान के बारदाने खरीदने की व्यवस्था की होती, 2.25 लाख गठाने देने की बात केंद्र ने कर दी। पहले से जूट कारखानों में प्रोडक्शन कम है, ये पहले से इनको बता दिया गया था। पिछले साल भी इनको कलकत्ता की जूट मिलों की तरफ से बता दिया गया था कि कोरोना के चलते प्रोडक्शन कम हुआ है, हम कम बारदाना सप्लाई कर पाएंगे, आप वहां से लोकल कोई व्यवस्था करें। बाद में इन्होंने व्यवस्था की, आनंद पानंद व्यवस्था की, लेकिन अगर ये पहले से 3-4 महीना पहले से ये व्यवस्था में लग जाते तो आज कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन ये धान खरीदना कम चाहते हैं, इसीलिए ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखना एकमात्र इनका उद्देश्य हो गया। केंद्र सरकार को गठान के बारदाने के मामले में दोषी ठहराना, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना, मोदी जी को चिट्ठी लिख के ये छुट्टी पा लेते हैं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। ये इनका एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। इनको धान खरीदने में हीला हवाला करना इनकी आदत है। सुंदरानी साहब, ठीक है, ये लोकल स्तर पे, ये अपने स्तर पे बारदाने की ये जरूरतें पूरी करते, लेकिन जो FCI है वो तो नए बारदाने जो 86,000 आपने दिया है, वो FCI तो उससे नए बारदाने पे ही लेगी, उसको कैसे करेंगे? इतने तो 2 लाख गठाने जो दे रही है FCI, अभी तो 86,000 ही दी है ना, अभी तो 86,000 ही दी है, 45 लाख टन अभी इनको देना है। केंद्र सरकार ने जितना कमिटमेंट किया है, जूट कमिश्नर ने जितना इनको कमिटमेंट किया उतना तो देगा ना समय पे। धान खरीदी में तो इनने शुरू दिन से हीरा हवाला किया।
डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 1 नवंबर से धान खरीदी करती थी। बारदानों की व्यवस्था वो 2 महीना पहले से कर लेती थी। 15 साल में एक बार भी बारदाने का अभाव डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में नहीं सुना। इनकी सरकार का ये तीसरा साल है और 2 साल से लगातार बारदाने का रोना रो रहे हैं। कई बार ऐसे अवसर आते थे कि प्राइवेट सेक्टर से बारदानों की व्यवस्था की जाती थी। वो सुब्रानी जी, वो यूपीए सरकार भेदभाव नहीं करती थी, इसलिए सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाता था। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में भी एनडीए की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, भेदभाव की। लेकिन क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं लिखते थे, व्यवस्थाओं को संभालते थे। जो जिम्मेदारी व्यवस्था संभालने की राज्य सरकार की होती है, उसकी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि धान खरीदने के पहले धान खरीदने की सारी व्यवस्था की जाए। ये 1-1 महीना लेट धान खरीदते हैं। किसानों का धान अक्टूबर में आ गया था घरों में, लेकिन वो बेचारे धान अपने पास रखे रहे, दीपावली ठीक से नहीं मना पाए। 1 दिसंबर से धान खरीदना, उसके ऊपर भी बारदानों की व्यवस्था नहीं। ये कहाँ का शासन? ऐसा लगता है शासन तंत्र है ही नहीं। लेकिन आपने अधिकतम कितनी धान खरीदी थी? कितने लाख क्विंटल धान खरीदी थी? ये तो 95 लाख क्विंटल से ऊपर खरीदने जा रहे हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, जब अजीत जोगी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी 3 साल छत्तीसगढ़ में, 16 लाख मेट्रिक टन धान खरीदते थे। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के हितों की चिंता की, 4 लाख पंप कनेक्शन बांटे पूरे 15 साल में, धान की पैदावार बढ़ाने का ग्राउंड तैयार किया। हमारी सरकार ने 75 लाख मेट्रिक टन तक धान खरीदा है और हर साल प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो उसका कहीं न कहीं क्रेडिट डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है, जिन्होंने ये व्यवस्थाएं कायम की थी। उत्पादन बढ़ाने में उनकी भूमिका रही। ये 5 क्विंटल धान खरीदते थे जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में पहली सरकार बनी थी। चलिए, सोनभद्र जी हमारे साथ। सोनभद्र साहब, पिसना आपको है, केंद्र और राज्य के बीच में अब किसकी गड़बड़ी है ये आप बता सकते हैं बेहतर। उसके बाद विशेष टिप्पणी के लिए राजेश पांडे जी बैठे हैं। लेकिन पिसना किसान को है बीच में, भुगतना किसान को है बीच में। जी निश्चित तौर पे बेबस और परेशान किसान हो रहा है कि राजनीतिक दल जो है किसानों को अपने स्वार्थ के लिए किसानों को परेशान कर रहा है। अगर हमारे यहाँ अक्टूबर में फसल कटाई शुरू हो चुकी थी, अक्टूबर 15 नवंबर से भी अगर धान खरीदी शुरू करते तो शायद आज ये स्थिति नहीं देखने को मिलता। जो आकस्मिक वर्षा की वजह से जो किसान आज त्राही त्राही हो रहे हैं, उनका पूरी लागत लगने के बाद फसल जो है सड़ने की कगार पे आ गया है। आज 2 रोज हो गए और इसके पिछले सप्ताह में भी अच्छी बारिश हुई थी छत्तीसगढ़ में, परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लिए कहीं पे भी संवेदना व्यक्त नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसके पहले भी आपके चैनल के माध्यम से इसी डिबेट में बैठा था, तो उसमें भी बारदाने की कमी आई थी और उसमें भी यही आंकड़ा आया था 85 समथिंग। तो वो बारदाना अधिकतम चलेगा तो 8 दिन और 1 महीना पहले जब हम 8 दिन के स्टॉक में थे तो 1 महीने बाद भी हम 8 दिन के स्टॉक में हैं। मतलब हमारी सरकार जो है 2.5 कोस भी नहीं चल पा रही है। बारदाना उपलब्ध कराना केंद्र सरकार से कम्युनिकेशन तो कहीं ना कहीं जी ये तो सरकार की व्यवस्था है ना, कम्युनिकेशन करनी चाहिए। इनके अमले क्या कर रहे हैं, इनके प्रशासनिक अमले जो है ये भी, इनका भी तो फर्ज बनता है कि फॉलो अप करें और किसान जो है पशुपेश में ना रहे, दुविधा में ना रहे। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं की? तो बारदाना नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, इसमें दोष किसका मान रहे हैं आप? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, ये व्यवस्था का? पिछले साल का जो बारदाने का भुगतान नहीं हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। अपने किसानों को उनको बारदाने का पैसा दे दे, क्योंकि हमने खरीदा था 40 रुपए में, सरकार हमें भुगतान करेगी 20 रुपया।
तो हमारा तो वैसे ही 20 रुपए नुकसान हो गया और 1 साल से हमारा वो पैसा डेड हो गया है। चलिए हम बलियानी से उत्तर लेंगे, लेकिन इसके पहले पांडे जी, आपने तो समग्र इस तरह की बहुत सारी आपने रिपोर्टिंग की है, अपने लेखनी से लोगों को अवगत भी कराया है कि इस तरह जब राज्य सरकार, बीच में आपको ध्यान हो जब यूपीए की सरकार थी तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कई बार शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, बताया कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा। छत्तीसगढ़ में इस तरह की बातें नहीं आई थी, लेकिन जब से सरकार भूपेश जी की आई तब से लगातार आ रही। ऐसे में क्या व्यवस्था, क्या रास्ता क्या निकलता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बेचारा किसान पिस रहा है और दोनों ही सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए। भले ही जो है इसमें बातचीत से करें या फिर दिल्ली जाके केंद्रीय मंत्री से, केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के हैं और भूपेश बघेल उनके मित्र भी हैं, तो उनसे बातचीत करके ये बारदाने की समस्या सुलझाइए। तो वो नया जूट जो मिला है, नया जो बारदाना जो मिला है 86,000 टन, उससे आप उसकी आपूर्ति कर दीजिए। और प्लस आपने जैसे उन्होंने कहा किसान पंचायत आयोजित करिए, इस तरह के आपको खुद बारदाने उपलब्ध हो जाए, इसका जतन करना था। ये कितना किया आपने? 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो धान खरीदी की है, एवरेज 50 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं की है जी, और हमने किया है 80 लाख मेट्रिक टन, फिर 83 लाख मेट्रिक टन, फिर 85 लाख मेट्रिक टन। इस समय हम 105 लाख मेट्रिक टन खरीदी करने का लक्ष्य रखा है जी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम किसान के साथ अन्याय करना चाहते हैं? अब वो मोदी जी को कैसे पत्र लिखेंगे? एक्साइज ड्यूटी है, मोदी जी इसलिए नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को कैसे भाई राज्य के हित की बात है। त्रिपाठी, किसानों के हित में क्या आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखेंगे कि जो बारदाना का जो पेमेंट बकाया है छत्तीसगढ़ में किसानों का, उसको दे दीजिए? आप लिख सकते हैं क्या? निश्चित रूप से मैं भूपेश बघेल जी के संज्ञान में आज के जाने के बाद तत्काल लाऊंगा कि किसानों की ये समस्या जो है उसका निदान किया जाए। निश्चित रूप से मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे नेता हैं जी, हमारे बीच क्यों नहीं कम्युनिकेशन होना चाहिए? यदि कोई समस्या है तो हमारा फर्ज है कि हम अपने मुखिया को बताएं। जी जी, यही तो आज राजनीति का यही तो विशेषता है कि जो समस्या है जनता की हम उसको पहुंचाएं ऊपर तक जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पता नहीं क्यों इतने डरते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने से व्यवस्था करिए। किसान पंचायत का वो कह रहे हैं कि अपने से व्यवस्था करिए बारदाने की, आपने क्यों व्यवस्था नहीं की? साहब ये इनको पता होना चाहिए कि ये बारदाने की एक प्रक्रिया है जी। वो बारदाने की स्पेशल क्वालिटी बनती है जिन बारदानों में एफसीआई चावल की आपूर्ति लेती है जी। वो जूट कमिश्नर जो बारदाने तय करता है, जो क्वालिटी तय करता है, उसका एक अलग अलग मानदंड होता है। उस मानदंड के अनुरूप वो बारदाने की आपूर्ति होती है जी। नहीं तो अभी आप धान खरीदी कर ले अपने के लिए, हमने आपका पैसा देने पे तैयार हूं। बारदाने की व्यवस्था करके धान खरीदी कर लीजिए। वो तो त्रिपाठी जी धान खरीदी करने की व्यवस्था करेंगे ही करेंगे जी। लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और 1 दिसंबर से हमारी जो खरीदी की प्रक्रिया है सुव्यवस्थित रहे, उसके लिए हम चिंता कर रहे हैं जी। और हमारा लक्ष्य 105 लाख मेट्रिक टन खरीदी करने का है और हमें विश्वास है कि हम उसको पूर्ति कर लेंगे। सोनर जी किसान पंचायत की मेरे भाई साहब, हाँ, आपने कहा किसान पंचायत क्यों? किसान पंचायत बुला लीजिए, उसमें किसानों को बता दीजिए कि ये समस्या है और इस समस्या में आपको भी हमारे साथ खड़े होना है। बलियानी साहब जी, बलियानी साहब से सवाल है। देखिए, किसान ने त्रिपाठी जी किसानों की समस्या के बारे में मुख्यमंत्री स्वयं जानते हैं और क्या क्या आने वाली परेशानियां हैं, मुख्यमंत्री जी ने किसान नेताओं से चर्चा करने के बाद उनके ध्यान में ला दिया है और इसीलिए पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, ताकि किसानों को भी मालूम पड़े कि यदि कल कोई व्यवधान आता है तो किसकी जिम्मेदारी किसकी है जी। जी बिल्कुल सही बात है। सोनवेर जी, बलियानी जी ने जो आपने बात रखी है, उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष वो बात भी लाएंगे कि जो बारदानों का पैसा रुका हुआ है उसको आप भुगतान कर दीजिए। दूसरा, ये बात तो आपके सामने भी है कि अगर आपसे उन्होंने धान खरीदी की है, फिर उसके बाद चावल बना है
और वो एफसीआई से जो बारदाने आएंगे, जूट कमिश्नर के द्वारा जो बारदाने भेजे जाएंगे, उसी बारदाने में एफसीआई लेगा। अब इन स्थितियों में अगर वो बारदानों की व्यवस्था भी करते हैं तो किस तरह से वो केंद्र के पूल में जो धान जानी है, चावल जाना है, खरीदी होनी है, वो कैसे कर पाएंगे? नहीं, ये बात तो अपने को बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ रही है कि ये बहुत लंबे समय तक हम किसानों को इसमें सहूलियत नहीं मिलनी है जी। ये निश्चित तौर पे ब्रेक होगा और इसको नहीं रोका जा सकता जी। देखिए, एक तो बारदाने की कमी, दूसरी उठाव की कमी, परिवहन की कमी, इस प्रकार से, और शासकीय छुट्टी बीच में आएगी तो ये व्यवधान तो आना ही है। परंतु ये एक प्रमुख बहाना होगा, बारदाने की कमी की वजह से खरीदी रुक गई जी। परंतु इन चीजों की भरपाई के लिए किसान जिम्मेदार है क्या? जी। आपको तो मालूम था कि हमारे किसानों का फसल पक के तैयार हो गया है। आप स्वयं क्यों नहीं गए हमारे प्रधानमंत्री जी के पास और किसान प्रतिनिधि को लेके जाते, कृषि मंत्री जी को लेके जाते, खाद्य मंत्री जी को लेके जाते? आपने चिट्ठी लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका दायित्व तो पूरा हो गया। जब तक यहाँ किसानों को सुविधा नहीं मिलती तब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? सोनभद्र जी अभी 5-6 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सोनभद्र जी मुख्यमंत्री जी ने कहा है 5-6 दिन पहले ही कि केंद्र के जो मंत्री, प्रधानमंत्री छोड़िए, केंद्र के मंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे हैं यहाँ के मंत्रियों को, समय नहीं दे रहे हैं जी। तो किसानों को लेकर जाए, हम जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे। वैसे भी वो स्थिति आएगी तो वो भी करेंगे। हमारे किसान साथी जो है जी, वो वहां पे बैठे हुए हैं, पूरे देश भर के किसान बॉर्डर में। हम और एक कैंप लगा देंगे वहां पे जी। ये तो हमारी हक की लड़ाई है ना जी जी। इसको तो हमें लड़ना है, हमें मुख्यमंत्री जी का साथ चाहिए। चलिए, बलियानी जी तैयार हो जाइए धरना देने के लिए। सुंदरानी साहब आप भी जाएंगे क्या? लेकिन सुंदरानी साहब आप थोड़ा रंगीन शर्ट ही पहना करिए जो आप। मुख्यमंत्री जी किसानों के चाहता हूँ, मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे बीजेपी के मैं सांसदों को भी आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रण देना चाहता हूँ। जी, चलिए सुंदरानी जी से बात कर लेते हैं। कंधा मिला के लड़ाई में तैयार हो जाए। सुंदरानी साहब, जो आपकी चमक, आपकी प्रतिभा जो खिल करके आती थी, आज कुछ लाइट ऐसी कि नहीं आ रही है। आपने शर्ट ऐसी कुछ पहन रखी है कि आप धूमिल दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो इसका ध्यान रखिए। मैं तो हमेशा ध्यान आपके आदेश का पालन करूंगा जी। और घर से निकलिए, त्रिपाठी जी, घर से बाहर निकलिए, अब घर से मत बैठिए। सुंदरानी, देखिए बल्याणी साहब कैसे तन के बैठे हुए हैं स्टूडियो में, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। अब तो कोरोना चला गया है, तब अच्छी बहस, स्वस्थ बहस होगी जी। आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं बल्याणी जी को सुन रहा था जी। वो जो कितना विरोधाभास है बल्याणी जी के बयान में जी। वो एक तरफ कह रहे कि केंद्र बारदाने नहीं दे रहा, दूसरी तरफ कह रहे हम व्यवस्था कर दिया, हम पूरा धान खरीदेंगे। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिखते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी, और बल्याणी जी कह रहे हैं हम बारदानों की व्यवस्था कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं, किसानों से कर रहे हैं। किसानों का पिछला बकाया अभी तक नहीं दिया। राजीव गांधी न्याय योजना की एक किस्त बची हुई है, एक साल निकल जाता है, धान का पैसा किसानों को नहीं मिल पाता है, बारदाने का पैसा नहीं मिल पाता। अगर इनको व्यवस्था ही करनी थी तो 2 महीना पहले करते ना, जब जूट कमिश्नर ने इनको बता दिया था कि हम उतनी मात्रा में आपको नहीं दे पाएंगे जितनी मात्रा में आपको बारदानों की आवश्यकता है। यह बात तो इनके संज्ञान में पहले से थी ना, 2 महीने पहले से इनके संज्ञान में अगर बात आती है। और अचानक धान खरीदी के समय में मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था तक की एक धमकी दे रहे केंद्र को, तो कहीं न कहीं जो स्थिति है प्रदेश की, मतलब कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है। धमकी नहीं दे रहे, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं। धमकी नहीं दे रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं। आशंका और धमकी में क्या है? आप कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होगी,
तो ये तो सीधा सीधा आप केंद्र को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, मोदी जी को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आपको जब जूट कमिश्नर ने बता दिया था, 3 महीना पहले आपको जानकारी दे दी थी कि हम इतना बारदाना आपको उपलब्ध कराएंगे, अभी आपकी आवश्यकता से कम बारदाना आपको। सुंदरानी जी एक बार बलियानी साहब कुछ बार कहना चाह रहे हैं आपसे। बलियानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। 2 महीना पहले करते सुंदरानी साहब, किसानों को तकलीफ नहीं होती। सुंदरानी साहब, आपने धान 1 नवंबर पे खरीदना था, वो नहीं खरीद रहे। किसानों का धान, वर्षा की स्थिति अचानक हुई जिससे किसानों का धान खराब हुआ, तो किसानों को तो हर तरफ से नुकसान दे रहे। 40 रुपए में किसान धान का बोरा खरीदता है, आप उसको 20 रुपए का पेमेंट करते और 20 रुपए का पेमेंट भी आज तक भुगतान नहीं हुआ। सुंदरानी साहब, बलियानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं। जी बलियानी साहब जी, जूट कमिश्नर को लेकर कुछ कह रहे थे बलियानी साहब। उनका कहना 3 महीने पहले जूट कमिश्नर ने आपको सूचना दे दी थी कि हम इससे ज्यादा बारदाना नहीं खरीद पाएंगे। उस समय आप लोग क्यों नहीं चेते, ऐसा सुंदरानी जी का आरोप है। हाँ, तो मैं सुंदरानी जी बताना चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए, मैं जूट कमिश्नर के पत्र की कॉपी उनको दिखा देता हूँ कि जूट कमिश्नर ने कब कहा है। हमने 3 महीने पहले कहा था, अभी वो शेड्यूल भेज रहे हैं, अभी इस महीने में। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से बता दीजिए। पत्र लाके मैं रख दूंगा, आपको दिखा दूंगा। चैनल में रख देना, अगर वो पत्र मुझे जो दिखाना मैं वो पत्र आपसे बता दूंगा, चैनल को दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, नहीं तो आप बताए होते तो मैं पत्र लेके आता। जी, नंबर 1, नंबर 2, आप आज जारी कर दीजिए ना सारा मीडिया। धान खरीदी, हाँ वो तो जारी करेगी। धान खरीदी और चावल की आपूर्ति दो अलग अलग विषय है सुंदरानी जी। धान की आपूर्ति के लिए तो बारदानों की ये किन प्रकार में आपूर्ति तो आप, लेकिन एक ये प्रक्रिया होती है कि धान आपने लगातार 2 साल में कैसे नहीं कर पाते हैं, ऐसी चला है काम क्या? आप पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। सुंदरानी साहब बात सुन लीजिए। बारदाने की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, हाँ बोले बलियानी जी। केंद्र के जूट कमिश्नर की जिम्मेदारी, केंद्र के जूट कमिश्नर का दायित्व है कि राज्य की आवश्यकता के अनुरूप वो बारदाने की आपूर्ति करे। और जूट कमिश्नर ने ये पत्र अभी दिया है। हमारा शेड्यूल था कि 10,000 बारदाने हमको प्रतिदिन दिया जाए, उसके बारे में भी सुनिश्चित नहीं कि वो पर डे कितना देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा, जो सुंदरानी जी कह रहे हैं कि किसानों का बरसात के चलते धान खराब हुआ है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जो भी नुकसान हुआ है बारिश के चलते उसका आकलन किया जाए, उसका भी हम कंपनसेशन किसानों को देंगे। और मैं आपको बता दूं त्रिपाठी जी आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं किसान परिवारों से आते हैं और शुरू से लेकर आज तक उनके एजेंडे में सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेत और किसान है जी। तो उनके हितों की रक्षा करना इस सरकार का प्राथमिक दायित्व है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों से कोई सरोकार नहीं है। उनको हर बात में राजनीति करनी है। उनकी हिम्मत नहीं है कि उनके न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, न डॉक्टर रमन सिंह, न नेता प्रतिपक्ष, न उनके अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखें या केंद्र के कृषि मंत्री को पत्र लिखें कि किसानों की समस्याओं का हल किया जाए बारदानों की आपूर्ति के लिए जी। चलिए सुंदरानी साहब, और जो हम एथेनॉल बनाना चाहते हैं उसकी परमिशन दी जाए। चलिए सुंदरानी साहब, छत्तीसगढ़ का सवाल है। हमारा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसका सवाल है। ऐसे में आपके 9 सांसद छत्तीसगढ़ ने दिए हैं। कृपया करके इस मुद्दे पे अगर वास्तविकता है, सोनबेल जी जैसा अभी उनसे पूछ लूंगा कि वाकई में बारदाने की कितनी कमी है, तो इसमें छत्तीसगढ़ के लिए तो आप लोग अनुरोध कर सकते हैं पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से, या जाके मिल सकते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल है हम छत्तीसगढ़ में। पिछले 3 साल में आपके पास एकाध उदाहरण है कोरोना महामारी का इतना बड़ा क्षति हुआ छत्तीसगढ़ को, या अन्य मुद्दों पे कभी विपक्ष को बुला के मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की? ये तो सिर्फ एक पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते, ये राजनीतिक उसका लाभ लेना चाहते। कभी विपक्ष से किसी मुद्दे में चर्चा करके कभी समाधान तक पहुंचने की कोशिश की?
जबकि मोदी जी कोरोना महामारी के चलते 4 बार प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके जो आवश्यकताएं थी पूरा करने की कोशिश की। क्या धान के बारदानों को लेकर भी अगर मुख्यमंत्री जी विपक्ष के नेता को बुलाते, विधायकों को बुलाते, सांसदों को बुलाते और बात को रखते, ये क्या लेटर लिख रहे, पत्र लिखकर ये बात कर रहे, चुनौती दे रहे केंद्र सरकार को कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, तो ये कोई मुख्यमंत्री का पत्र होता है क्या? हमने तो 42 साल से राजनीति कर रहा हूँ, आदरणीय वर्ल्यानी जी मेरे से पहले से राजनीति कर रहे, क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को कहे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी? भाई देखिए सुमरानी साहब, अगर धान, सोनबेल जी भी बोल रहे हैं कि धान खरीदी के दौरान हर किसान चाहेगा कि मेरी धान पहले खरीद ली जाए, उसको अगले बोने की आवश्यकता है, तो ऐसे में तो आप खुद भी देख रहे हैं कई जगह जब खाद की मारामारी होती है तो वहां पुलिस को लाठी चलानी पड़ती है, तो ये कानून व्यवस्था में तो आता है। अगर वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा तो कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी। आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ कि अब भूपेश बघेल जी की भाषा और आदरणीय वर्ल्यानी जी की भाषा में विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि धान नहीं खरीदेंगे, कानून कोई विरोधाभास नहीं है। वर्ल्यानी जी कह कोई विरोधाभास नहीं है। वर्ल्यानी जी कह रहे हैं कि हम पूरा धान खरीदेंगे, 1,05,000 मैट्रिक टन धान खरीदेंगे और हम बारदानों की व्यवस्था कर लेंगे। जब बारदानों की व्यवस्था आप कर ही लेंगे, आप धान खरीदेंगे ही, तो फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विरोधाभास किस तरह का है सोनाली साहब? विरोधाभास किस तरह का है? विरोधाभास किस तरह का है? विरोधाभास में मैं बता रहा हूँ आदरणीय त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री जी का पत्र और वर्ल्यानी जी की भाषा दोनों के बीच में विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम धान नहीं खरीद पाएंगे, अब कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो जाएगी। वर्ल्यानी जी कह रहे हैं हम बारदानों की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं, किसानों से कर रहे हैं और हम पूरा का पूरा धान खरीदेंगे, 1,05,000 मैट्रिक टन धान खरीदेंगे। ये बात बार बार वर्ल्यानी जी कह रहे हैं, तो ये विरोधाभास है कि नहीं है? सुमरानी साहब जो पत्र लिखा है वो एक कह रहे हैं लक्ष्य रखा गया है 1,05,000 मैट्रिक टन का, ठीक। दूसरा उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर हमको बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया तो हमारे धान खरीदी में व्यवधान पैदा हो जाएगा। ये नहीं कहा आप नहीं खरीद पाएंगे, नहीं लिखा, एक बार अगर पढ़ेंगे आप तो। दूसरा जो उन्होंने व्यवधान खड़ा होगा, दूसरी ओर जी बोलिए। दूसरी ओर आदरणीय पाटिल जी, वर्ल्यानी साहब का ये कहना है कि हम बारदानों की व्यवस्था कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं, किसानों से कर रहे हैं और पिछले बार के बारदानों का भुगतान नहीं कर पाए ये अभी तक। उन्होंने कहा है भुगतान करते नहीं है। चूंकि कमिश्नर इनको पूरी बात कर रहे हैं। कमिश्नर 3 महीना पहले इनको बता चुका है कि हम इससे अधिक आपको बारदाना उपलब्ध नहीं कराएंगे, उसके बाद भी ये लोग नहीं जा, ये जानबूझ के करते हैं ऐसा। जी आज आपके यहाँ नेटवर्क कमजोर है थोड़ा सा सुंदरानी साहब आपके घर में। त्रिपाठी जी जी वर्ल्यानी साहब, त्रिपाठी जी सुंदरानी जी को पता नहीं, सुंदरानी जी को पता नहीं मेरे बातों में क्यों विरोधाभास दिखता है जी। मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पत्र के आधार पर ही कहा है कि हमारा लक्ष्य 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का है, वो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उसकी खरीदी में यदि बारदानों की कमी के चलते दिक्कत आई तो एक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पैदा होगी। हम थोड़ी चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो, तो ये केंद्र की जवाबदेही बनती है कि वो समय पे आपूर्ति करवाएं। आप विरोधाभास ढूंढ रहे हैं, इसके बजाय आप किसानों के हित में उनके सरोकार के लिए खड़े होइए सुंदरानी जी। ये राजनीति का विषय नहीं है, किसानों के जीवन का विषय है। बिल्कुल किसानों के पास आ रहे हैं, उनकी बात आ जाए। सुंदरानी जी वर्ल्यानी जी की बात आ जाए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी वर्ल्यानी साहब अपनी बात पूरी करें। सुंदरानी जी आ रहा हूँ आपके पास फिर से। जी वर्ल्यानी साहब। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि वो किसानों के साथ खड़े हैं कि मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी को आज 1 साल के बाद मालूम पड़ा कि किसानों के कानून जो है खराब हैं, वो वापस ले लिए। मोदी जी को ये समझ में नहीं आता है कि बारदानों की कमी के चलते किसानों की धान खरीदी में व्यवधान होगा तो किसानों का नुकसान होगा। चुनाव है इसलिए आप कानून वापस ले लेंगे।
तो ये दोहरा मानदंड जो सरकार का भारतीय जनता पार्टी का है वो किसी भी दृष्टि से देश के हित में, किसानों के हित में नहीं है, मेरा यही कहना है। सुंदरानी साहब, फिर हम सोनभद्र जी के पास जाएंगे। जी सुंदरानी जी। आदरणीय त्रिपाठी जी, ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। मैं तो तथ्यात्मक बात करता हूँ। 55 साल कांग्रेस ने राज किया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केंद्र में। अरे भाई आप धान का समर्थन मूल्य, एक साल से किसान खड़े थे वहाँ पर, यूपीए 2 एक साल से किसान दिल्ली की बॉर्डर पे खड़े थे। 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए। उसके बाद आप कानून वापस ले रहे हो, यूपी में चुनाव हार रहे हो। मुझे आप बोलने दीजिए, मैं आपके बोलने में वैज्ञानिक थी। 18 से मत जाओ ना, आज की स्थिति में समर्थन मूल्य पहुंचा। क्या अगर हम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की बात करते तो आपने 55 साल में 75,000 पंप कनेक्शन बांटे, हमने 15 साल में 4 लाख पंप कनेक्शन बांटे। आज जो धान का उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के किए गए प्रयासों का परिणाम है। और मोदी जी ने जो समर्थन मूल्य बढ़ाया 1875 रुपए को बोनस को खा गए। सुंदरानी साहब, आज के मुद्दे पे आए, आज के मुद्दे पे आए। आपने आज के मुद्दे पे आइए ना। 2500 रुपए 12 महीने से किसान वहां पर, 12 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, आपको चिंता नहीं हुई। यूपी चुनाव आया तो आपने कानून वापस ले लिए। नहीं, 12 महीने पहले किसान कानून सही थे, मोदी जी ने अब कैसे किसान कानून वापस हो गए? कहीं नहीं कहा कि हमने गलत कानून लाया। मोदी जी ने यही कहा कि हम किसानों को समझाने में वापस क्यों नहीं हुए। वापस इसलिए लिए कि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं जी, और प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। और मोदी जी 700 लोगों की मौत के बाद, बड़ा दिन बता, 700 लोगों की मौत के बाद प्रधान आपके पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की कभी खेद व्यक्त नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने बड़े मन से आपातकाल के लिए कांग्रेस पार्टी ने खेद व्यक्त किया है। मोदी जी ने एक संवेदना नहीं दी 700 लोगों की मौत पर। आपातकाल के मामले में कभी किसी कांग्रेस के नेता ने खेद व्यक्त नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों को नहीं समझा पाने की बात को स्वीकार, किसानों की मौत पर एक शब्द नहीं कहा। मैं विश्वास व्यक्त करते हुए किसानों की मौत पर एक संवेदना के शब्द नहीं कहे। सुंदरानी साहब, तो फिर वो प्रधानमंत्री जी हैं, उन पे हम कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन पहले किसानों को समझा लेते फिर कानून लाते। देखिए, निश्चित रूप से किसानों के हितों की चिंता मोदी जी ने की थी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें किस रूप में लागू हो, किसानों को लागत मूल्य का दुगना पैसा मिले, यह मोदी जी का उद्देश्य रहा है। ये उस कानून में था क्या? समर्थन मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं न कहीं किसानों के हितों की चिंता मोदी जी कर रहे हैं। सुंदरानी साहब, आप स्वामीनाथन आयोग की आप बात ले आए हैं, तो 2014 का मोदी जी का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने लिखा है, घोषणा पत्र में उसमें कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। 14 से 7 साल हो गए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो है वो लागू कहाँ हुई? देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही समर्थन मूल्य बढ़ते जा रहा है। कहीं न कहीं उसके पीछे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का ही एक दृश्य है, जो मोदी जी किसानों के हित में फैसला करते जा रहे हैं। चलिए सोनभद्र साहब, खैर बात विवाद कुछ भी हो, मुझे लगता है कि किसी भी तरह एन के प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी धान खरीदी, तो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि कहीं ब्रेक लगेगा। ये राजनीति है कहीं न कहीं से। जैसा किसानों से अगर बोला जाए, बारदाने तो वो खुद भी आप भी जानते बना भी सकते हैं, फट्टा तो मिलता ही होगा वहां, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन एक जो तकनीकी कारण सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि एफसीआई अगर नए बारदाने जो जूट कमिश्नर के यहाँ उससे उपलब्ध कराए जाते हैं, अगर वो नहीं होगा तो फिर चावल की आपूर्ति अगर वो नहीं करेंगे तो चावल कब कहाँ लेके कहाँ सड़ाएंगे बैठ के? निश्चित तौर पे ये आप लोगों से अगर धान खरीदी करते हैं तो उसकी चावल का निर्यात भी होगा। निर्यात इस तरह से होगा कि मतलब केंद्र के पूल में जाए और उसका पैसा उनको जितना भी है उनको मिले। अगर वो पैसा ब्रेक हो जाएगा तो राज्य सरकार के पास पैसा कहां से रहेगा? जीडीपी कहां चली जाएगी?
ठीक, बहुत बहुत ठीक कहा त्रिपाठी साहब आपने। ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय है जी। अगर हम इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री सुंदरानी जी एवं वाल्यानी जी को, ये दोनों मेरे से उम्र में बड़े हैं, और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से, क्या राजनीति करना ही इनका फर्ज है, क्या धर्म है क्या? जी। सेवा करना नहीं है इनका धर्म? जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के सुंदरानी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम किसानों को समझाने में अक्षम रहे। उन्होंने कहा कि हम किसानों की तपस्या, हमने किसानों के तपस्या तब किसानों के समान तपस्या की है ना? आपको मैं बताना चाहूंगा सुंदरानी जी, मोदी जी जो है तपस्या खुद नहीं की है, 11 महीने किसानों को तपस्या करवाए हैं जी। और आप जो है, जो सच्चाई है उस चीज को तो अडॉप्ट करिए। आपको इस प्रदेश की जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया है, इसके पहले 15 साल तक आप भी सत्ता में थे आप लोग जी। तो क्यों अपना फर्ज भूलते हैं? आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम भी किसानों के साथ हैं, हम किसानों के कंधे से कंधा मिला के हम लड़ेंगे किसानों की लड़ाई को? चलिए, समय 11 सांसद हमने छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपको दिया। जी जी जी। विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अनुभवी हैं, वो क्यों परसू नहीं करते, वो क्यों फॉलो अप नहीं करते? जी। ये बात किसानों की अस्मिता की बात है, इस प्रदेश की अस्मिता की बात है। जी जी बिल्कुल। समय भी साफ हो रहा। गणेश जी, आपकी राजनीति करना अलग विषय है। जी बिल्कुल गणेश जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आखिर कोई समाधान आपको दिख रहा है? मेरा अनुरोध है कि राजनीति को किनारे लगा दीजिए, जब चुनाव हो तो हम राजनीति करें। अभी हमें हमारे प्रदेश के और जनता के हित की बात करनी है। लेकिन जिस तरह बल्यानी जी बोल रहे हैं, चिट्ठी लिखे, सुंदरानी जी चिट्ठी लिखवा के उनको पार्टी से बाहर करवाएंगे क्या, छोटे भाई को? चले गणेश जी। गणेश जी, आपकी बीजेपी के सारे नेता जो है स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता की राजनीति की बात करते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव यही है कि बीजेपी, चाहे वो धर्म कौशिक हो, चाहे बीजेपी के सारे नेता हो, इनको किसानों के हित में अपनी स्वच्छता की राजनीति का जो है वो करते दिखाते हुए, दरिया दिल दिखाते, किसानों के हित में प्रधानमंत्री से बारदाने के लिए आग्रह करना चाहिए, ताकि किसान परेशान ना हो, न कि राजनीति की जाए। वो उसके ऊपर आरोप लगा कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे। और एक चीज मुझे अभी आज ही मैंने छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारियों से बात की है, उन्होंने शायद इसका हल ढूंढने के लिए प्लास्टिक बैग खरीदने का भी जो है प्रस्ताव पे विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि बारदाना न मिलने पर जो है सरकार प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करे। तो ये अभी प्रस्ताव चल रहा है, इस पर मंथन चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। जी जी। बारदाना नहीं मिले, लेकिन FCI जो लेगी वो तो बारदानों पे ही लेगी, उस पर नहीं लेगी। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बल्यानी साहब, सुंदरानी जी। लेकिन अगली बार से आप इस बैकग्राउंड में धूमिल हो जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप का जो तेज है वो पूरे उसमें फैले, पूरे छत्तीसगढ़ में फैले। आप थोड़ा सा धूमिल हो रहे हैं, इसलिए घर से निकलना, मैं आपका आशीर्वाद, घर से निकलना चालू करिए, स्टूडियो आइए, कोरोना चला जा चुका है। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनवेर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल ने बारदानों की कमी को लेकर भले ही पीएम को पत्र लिखा है, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार धान खरीदी से पहले आपसी सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, जिससे कि किसानों की समस्या का निपटारा हो सके और किसानों की फसलों को वक्त रहते खरीदा जा सके। वही सवाल ये भी है कि क्या बारदाना कमी से खरीदी पर कहीं बारदाना ब्रेक तो नहीं लग जाएगा? क्या पीएम सीएम के खत के मजमून को समझेंगे? ये नहीं। बहरहाल जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।